नमस्कार, न्यूज़ 19 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विकास बिश्नोई। आखिरकार 5 दिन बाद पंजाब की भगवंत मान सरकार को सिद्धू मूसेवाला के पिता और घर की याद आ गई। सिद्धू मूसेवाला की हत्या को 5 दिन पूरे हो चुके हैं और अभी तक सरकार का कोई भी नुमाइंदा या विधायक या मंत्री या खुद भगवंत मान सिद्धू मूसेवाला के घर उनके पिता को सांत्वना देने नहीं पहुंचे थे। लेकिन शायद विपक्ष के बढ़ते दबाव के चलते आखिरकार भगवंत मान और उनके मंत्रियों ने ये सोचा कि शायद अब चलना ठीक रहेगा। इसके लिए रणनीति तैयार की गई और माहौल को भांपने के लिए पहले अपने एक विधायक को भेजा गया मुझसे गांव में। विधायक साहब जब वहां पहुंचे तो उन्हें अच्छी खासी नाराज़गी का सामना करना पड़ा और हालात ये हो गए कि उन्हें बेरंग लौटना पड़ा, यानी कि सिद्धू मूसेवाला के पिता से वो नहीं मिल सके। लोगों ने इतना ज़बरदस्त विरोध किया कि उन्हें पुलिस सुरक्षा के बीच वापस लौटना पड़ा। ऐसे में आशंका थी कि शायद भगवंत मान भी नहीं आएंगे, क्योंकि जिस तरह से लोग नाराज़गी दिखा रहे हैं ऐसे में भगवंत मान नहीं पहुंचेंगे। लेकिन उसके बाद सुरक्षा बढ़ाई गई। सिद्धू मूसेवाला के जो गांव है वहां पर और जो घर है वहां पर सुरक्षा बढ़ाई गई, फोर्स को और ज़्यादा बढ़ाया गया और मेटल डिटेक्टर मेन गेट पर लगाया गया और पुलिस के जो बड़े अधिकारी है वो वहाँ पहुँचे, लोगों को समझाया बुझाया और उसके बाद खुद सीएम भगवंत मान सिद्धू मूसेवाला के पिता से मिलने पहुँचे और उनको सांत्वना दी। और मुलाकात के बाद जैसे ही भगवंत मान बाहर निकले तो उन्होंने कुछ कड़े फैसले भी लिए हैं, जिसमें जेल के जो एडीजीपी हैं उसका अतिरिक्त प्रभार गुरप्रीत सिंह को दिया गया है। गुरप्रीत सिद्धू को ये प्रभार दिया गया है, अब वो इसको संभालेंगे और उनके पास पहले से ही एसटीएफ की नशा विरोधी की कमान भी उनके पास है। लेकिन जेलों में जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है, जेलों में जिस तरह से मोबाइल फ़ोन, नशा तस्करी और जेल के अंदर बैठकर जो बदमाश हैं वो इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं, उन सब पर रोकथाम के लिए ये कड़ा फैसला लिया गया है। अब ये फैसला सरकार ने लिया है, लेकिन क्या सिर्फ अधिकारी बदलने से या फिर उनका तबादला करने से हालात काबू में हो पाएंगे? क्योंकि जो चीज़ें घटित हो रही है वो तो दिल्ली की तिहाड़ जेल या फिर राजस्थान की तमाम जेलें हों या फिर यूपी की जेलें हों या फिर हरियाणा की जेलें हों, उसके अंदर बैठकर बदमाश इस तरह की वारदातों को अंजाम देते आ रहे हैं। तो क्या ये सब सही हो जाएगा कि महज आप जिम्मेदारी बढ़ा देते हैं या फिर किसी दूसरे अधिकारी को काम पर लगा देते हैं? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस मामले में अपडेट ये है कि जिस बुलेरो गाड़ी का इस्तेमाल सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के वक्त किया गया था, पुलिस को तलाश थी कि आखिर ये बुलेरो कहाँ से आई थी, किसकी थी। कभी इसको राजस्थान से इसके तार जोड़े जा रहे थे कि सीकर से इसकी पूरे हत्याकांड की प्लानिंग हुई थी और सीकर से ये बुलेरो गाड़ी आई थी, तो कभी इसके हरियाणा से तार जोड़े जा रहे थे। लेकिन पंजाब पुलिस ने हरियाणा के फतेहाबाद के अंतर्गत आने वाले भिडाणा गांव में देर रात हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर दबिश दी और दो युवकों को वहां से गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक का नाम पवन बिश्नोई है और दूसरा खान नाम से जाना जाता है। इन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और हरियाणा पुलिस के साथ इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अब पंजाब पुलिस इन युवकों को अपने साथ पंजाब ले गई है, जहां इन लोगों से पूछताछ की जाएगी कि आखिर ये गाड़ी कहां से आई या फिर उन लोगों ने क्या गन पॉइंट पर इस गाड़ी को कहीं से लूटा था या फिर ये किसी संदिग्ध शख्स की या फिर उनके गिरोह से जुड़े किसी सदस्य की ये गाड़ी है जिसका इस्तेमाल सिद्धू मूसेवाला की हत्या के वक्त किया गया था। तो ये तमाम अनसुलझे सवाल हैं जिससे पुलिस एक एक करके इन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है और खुद भगवंत मान अब एक्शन में आए हैं, क्योंकि शुरुआत के 3-4 दिन तो उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, क्योंकि पहले दिन सिक्योरिटी हटाई गई थी 424 लोगों की और उसके अगले ही दिन 424 में से एक शख्स जो गैंगस्टर के निशाने पर था, जिसको सबसे ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत थी, सिद्धू मूसेवाला, उसकी हत्या हो जाती है। तो उसके बाद
खुद आम आदमी पार्टी सदमे में थी। वो सोचा भी नहीं था कि वो जो फैसले पब्लिकली ले रहे हैं, पब्लिक स्टंट के लिए वो ले रहे हैं जो फैसले, खुद को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने के लिए कि हम देखिए पैसों की कितनी कटौती कर रहे हैं, पैसों कितना हम सरकार का बचा रहे हैं, जो वीआईपी कल्चर है उसको हम ख़त्म कर रहे हैं। तो वो सरकार के ऊपर बिल्कुल उल्टा पड़ गया और एक ऐसे उभरते हुए सितारे की मौत हो गई, हत्या हो गई, जिसके बाद पंजाब में हालात गर्मा गए। पूरा विपक्ष एकजुट होने के लिए कहा गया है कि पूरा विपक्ष एकजुट होगा। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है जिसमें आम आदमी पार्टी के खिलाफ रणनीति बनाई जाएगी, भगवंत मान के खिलाफ रणनीति बनाई जाएगी कि इन्होंने जो फैसले हाल ही में लिए हैं वो फैसले क्या सही थे, क्योंकि अगर सही होते तो ये हादसा नहीं होता। और अब कोर्ट के दखल के बाद 7 जून से दोबारा से उन लोगों को सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करवाई जाएगी जिन लोगों की सुरक्षा सरकार ने वापस ली थी। लेकिन ये खेल चल क्या रहा है, असल में विपक्ष का सवाल भी यही है कि आपने पहले हटाया, फिर उसको सार्वजनिक किया, उसके बीच में इतना बड़ा हादसा हो गया, इतनी बड़ी वारदात हो गई, और अब आप फिर से उन लोगों को सिक्योरिटी देने जा रहे हैं। तो ये क्या खेल चल रहा है पंजाब में? पंजाब को आप किस दिशा में लेकर जा रहे हैं? सबसे संवेदनशील ये प्रदेश है क्योंकि पाकिस्तान की बॉर्डर लगती है और पाकिस्तान के साथ लगते हैं इस इलाके में, इसको अति संवेदनशील माना जाता है क्योंकि पठानकोट में पीछे हुआ या फिर कुछ ऐसे दूसरे ज़िले हैं जहाँ पर लगातार इस तरह की वारदातें होती रहती है, आतंकवादी एक्टिविटीज़ होने का डर रहता है। पाकिस्तान की ओर से लगातार कभी कबूतर के ज़रिए, कभी गुब्बारे के ज़रिए, कभी ड्रोन कैमरे के ज़रिए कुछ न कुछ पंजाब की सीमा में आता रहता है। तो बहुत संवेदनशील ये इलाका है और पंजाब को संभालना बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में विपक्ष के भी कई सवाल है कि आप किस तरह से पंजाब को संभालेंगे, किस तरह से आप कौन सी दिशा में पंजाब को लेकर जा रहे हैं। इन तमाम सवालों को लेकर घेरने की कोशिश करेगी विपक्ष की सारी पार्टियां आम आदमी पार्टी को। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि भगवंत मान ने एक बोझ अपने सर से उतार दिया है कि वो सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मिले हैं, उनको सांत्वना दी है और उनको ढांढस बंधाया है कि उनके साथ जो हुआ गलत हुआ, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, सरकार की तरफ से हर संभव मदद उनके परिवार की जाएगी। तो इस खास रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। आप लगातार देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।